लद्दाख में एक पहाड़ की चोटी है खारदुंगला। हम लोग गए हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहते हैं उसको, वो भी हमने देखी है। अपने सबने देखी होगी, मुझे लगता है दर्शकों में से बहुत लोग गए होंगे। आपने वहाँ पे मैराथन रन किया, कितनी बड़ी बात है। कुछ 2000 बताइए हमें। 2023 की बात है, सितंबर की वो है। 74 किलोमीटर्स है वो 13,000 से शुरू होती है और देन आपको 17,800 तक ऊपर तक जाना पड़ता है। 28 किलोमीटर की ज़बरदस्त क्लाइंब है वो। और फिर नीचे। अब क्या है कि एक हफ्ता पहले हम वहाँ पहुँच गए। मुझे एक भी दिन अच्छे से नींद नहीं आई। फिर ले से हमें खारडुंगला विलेज एक दिन पहले ले गए वो। वी आर 5 of us इन वन रूम। मैं एक सेकंड तक नहीं सो पाया बिकॉज ऑफ द वो वेदर कंडीशन लगा लो, पर ना मुझे टेंशन की वजह से, मतलब कि सुबह रन है 3 बजे वो रन शुरू हुई। अराउंड 35 किलोमीटर्स के बाद ना, जब आपको पता है वो पहाड़ों में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है। वो ऐसा लग रहा था जैसे डेजर्ट में नहीं होता, एल्यूजन लगता है। जो रनर्स मेरे से आगे थे, ऐसा लग रहा था वो वापस भाग के आ रहे हैं। एक दो रनर्स ने मुझे बोला भी, सर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। उनको लग रहा था मैं अच्छे से नहीं कर रहा। मैंने रेस्ट किया। फिर उनकी गाड़ियां भी, जो ऑर्गेनाइजर है उनकी आदमी है, वही उन्होंने मेरे को आके बोला, सर गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कहा आप मुझे डीएनएफ कर दोगे? डीएनएफ का मतलब डिड नॉट फिनिश। बोलते हाँ। मैंने कहा नहीं। एनी हाउ मैंने ख़त्म कर लिया 10.5 घंटे में या 11 घंटे में। और अपनी एज ग्रुप में आई गॉट अ पोडियम। वाह। और शाम को 4 साढ़े 4 बजे आई was staying in आर्मी मेस। आई रीच्ड माई रूम। 36 घंटे तक मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकला, क्योंकि संडे को मेरी वहीं पे हाफ मैराथन फिर से थी। अच्छा। मतलब एक दिन मैंने 72 किलोमीटर किया, शाम को पहुंचा, सैटरडे का पूरा रेस्ट किया। संडे को जो 90% ऑफ द लोग वो वहाँ पे हाफ मैराथन, फुल मैराथन या 10 किलोमीटर्स करते हैं। मेरे रनिंग ग्रुप गए हुए थे, तो मैंने कहा चलो लेट मी ड्रेस अप, गो देयर। मैं चीयर अप करूँगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। पर फिर भी वो 2 घंटे 15 मिनट में हो गया उस मैराथन में आराम से। मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज। आपने ले की बात की है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। 2018 नहीं, 2021 या कुछ मैं एक बार करने गया था हाफ मैराथन। कोविड के बाद ना, इन 18 यस, कोविड के बाद इन्होंने अब कंपलसरी कर दिया, यू हैव टू बी देयर 1 वीक बिफोर। तब मैं फ्राइडे को पहुंचा और संडे को मेरी मैराथन थी। और मेरा एक जूनियर हु वाज कमांडिंग द, वहाँ पे मेजर जनरल, बोलता सर आपने ये क्या कर दिया, हम अपने जवान्स को 2 दिन तक बाहर नहीं निकलने देते, आप फ्राइडे को पहुंचे और संडे को हाफ मैराथन कर लिया। मैंने हाफ मैराथन की। आई स्टूड सेकंड इन माय एज कैटेगरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो खारदुंगला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा आपका। खारडुंगला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर से मैंने मनाली से लद्दाख, लोग कहते हैं कि बाइक से या गाड़ी से गए, मैंने वो वाला साइकिलिंग से किया हुआ है पूरा। आपने कश्मीर से कन्याकुमारी का भी तो साइकिलिंग की यात्रा की है। वो तो बहुत बहुत रीसेंट है। उसके लिए तो मैं फिट इंडिया मूवमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स करना चाहूँगा। और एक हमारा रनिंग ग्रुप है डेयर टू गियर, जिसने को ऑर्गेनाइज किया था। वो अभी 1 नवंबर से था, 2025 से। उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए कुछ लोग तो, बट आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू डू। क्योंकि देखो, 4200 किलोमीटर 16 दिन में करना आसान चीज़ नहीं है। जाने से 5 दिन तक पहले मैंने टिकट नहीं बुक कराई थी। हमें श्रीनगर यहाँ से फ्लाइट पे जाना था अपनी साइकिल लेके, और फिर वहाँ से शुरू होना था। 31 को हमने वहाँ पहुँचना था। मैंने 5 दिन पहले टिकट बुक कराई। पहुँचे हम। देर अबाउट 100+ राइडर्स। वही बात, 2 3 तो 18 साल के, बाकी 20 25 30 और 40 में मैक्सिमम थे। आई वॉज द एल्डेस्ट अमंग देम। 1 नवंबर को शुरू हुआ, सुबह 5 बजे वो स्टेडियम जाना था। इट वॉज शिवरिंग, मतलब इतने कपड़े पहन के भी इतनी ठंड। हमें 3 घंटे कम से कम लगे वो वेदर ठीक, जब तक नीचे थोड़ा पहुंचे तब तक।
तो रात को हम करीब 8 बजे पहुंचे जम्मू। मैं इस जम्मू के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद पहली बार श्रीनगर गया था, जम्मू से श्रीनगर तब हम बस से गए थे, 14 आवर्स लगे थे। इस बार हमने 14 आवर्स में श्रीनगर से जम्मू साइकिल पे आए। देखिए तो आपकी साइकिल की कितनी लंबी लंबी यात्राएं कितनी हुई हैं? एक तो आपकी दिल्ली से जयपुर और उधर आगरा फिर वापस दिल्ली पलवल होते हुए हुई। यस, एक वो, फिर दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से गोवा, बॉम्बे से गोवा, फिर मनाली से मनाली ले, से ले, अब श्रीनगर से। ये सबसे लंबी थी। हाँ, वो तो 4200 अब इससे किलोमीटर की। इससे लंबी क्या हो सकती है? अब उसके बाद तो 7 समंदर पार ही जाना पड़ेगा। एक साइकिल होगी जो तैर के जाएगी। हाँ, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो 7 समंदर पार तो क्या मुझे लगता है स्पेस में भी जा सकते हैं अगर इस इच्छा शक्ति के साथ हम काम करें तो। मेरी एक काफ़ी दिमाग में था मेरे कुछ सालों तक, अब थोड़ा कम कर दिया है, रनिंग ए मैराथन इन एंटार्क्टिका। अच्छा, वहाँ पे भी होती है, पर वो ना इट्स वेरी कॉस्टली। अब इंडिया में क्या है, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता, भारत कोई सरकार की तरफ से? कोई हेल्प नहीं। हमने जो मैंने वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक मीट भी किया था फिनलैंड जाके, उसमें भी सब पैसे हमने खुद लगाए थे। जी। नहीं तो एंटार्क्टिका में हार्डली पीपल डू। एंटार्क्टिका जाना ही कितना, पता है वो है, वो साउथ अफ्रीका से जब आप शिप पे जाते हो आपको ऐसा लगता है कि शिप उल्टी हो रही है, पर अभी दिमाग में नहीं है मेरे, मतलब। तो भारत सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता भारत की तरफ से? कोई हेल्प नहीं मिलती। देखो, इतना कुछ करने के बावजूद भी रिकॉग्निशंस नहीं है इंडिया में। तो आपने कोई चिट्ठी, कोई मिनिस्ट्री को कुछ लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को कुछ जब कहीं देखो, कोई सजेशंस, क्योंकि जब तक आप अपने आप में एक जब हस्ती तक हैं कोई जान जिन्होंने। पहचान ना होना इंडिया में कुछ नहीं होता आपका। ये सिर्फ यहाँ क्रिकेटर्स और उन सब को ही मिलता है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता। अभी हाल में सरकार ने बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान देना शुरू किया है अदर देन क्रिकेट, और महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया नहीं, है। उसमें आपकी बात सही है, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट ने वो साइकिलिंग का हाँ किया। जी। पर अब जैसे मुझे इतना कुछ है मेरे पास, अगर जैसे मैंने आपको बोला स्कूल में मुझे बस एक कप नहीं था, आप मेरा घर आके देखो, पूरा मेडल्स और शील्ड्स और उन सब से भरा हुआ है, बट देयर इज नो रिकॉग्निशन। हो सकता है शायद आपके इस प्रोग्राम से कुछ कोई देखे होगा तो होगा। आगे हम बढ़े।